दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान क्लासेज में। दोस्तों, आज हम करेंगे भूगोल के टॉप 40 प्रश्न, जो कि दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और जितने भी भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में है, पीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों, आप सभी को बताना है इनमें से पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है, विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय कहाँ पैदा होती है? जी दोस्तों, आप सभी को बताना है इनमें से उलंग किस्म की चाय कहाँ पर पैदा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ताइवान, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में टॉप 40 भूगोल के प्रश्न लिए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना। साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है? दोस्तों, आप सभी से पूछा गया है भारत देश में सबसे अधिक केसर कहाँ उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न में है, भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर इनमें से कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात कर लें तो 649 किलोमीटर है। इसे ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों, आप सभी को बताना है इनमें से लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इस प्रश्न का राइट आंसर है अम्लीय, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जीके ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, क्योंकि काली मिट्टी को कपास मिट्टी और रेगुर मिट्टी दोनों कहते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, निम्न में से कहाँ पर नोट छापने वाला कागज का कारखाना है? दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में है कि नोट छापने वाला कागज का कारखाना इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है होशंगाबाद, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर वहीं पर पूछ लेता कि अखबारी कागज का कारखाना कहाँ पर स्थित है तो आप इसका राइट आंसर जवाब देते कि नेपा नगर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? दोस्तों, आपको बताना है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नेपाल देश में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों नेपाल में माउंट एवरेस्ट चोटी स्थित है। माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई की बात कर लें तो 8,850 मीटर है। इसे ज़रूर याद रखना, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना दोस्तों के साथ। प्रश्न में है 10 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? आपको बताना है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जून के प्रथम सप्ताह में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, नर्मदा नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आपको बताना है नर्मदा नामक नदी सबसे अधिक किस राज्य में बहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? इनमें से आप सभी को बताना है भारत का सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोवा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों आपको बताना है भारत देश में सड़क मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है 48.65 लाख किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भूगोल में से परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें से कोई भी प्रश्न परीक्षा में छूटे ना। 14 नंबर प्रश्न में है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों आपको बताना है भारत देश में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। भारत में कुल कितने द्वीप हैं? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है 572। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? आपको बताना है अरब सागर में गिरने वाली नदियां इनमें से कौन नदी हैं, कितनी नदी हैं। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नर्मदा ताप्ती, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर में 3 नदी सिंधु नर्मदा ताप्ती, ये तीनों नदियां अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हिमाद्री। हिमाद्री नामक चोटी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, गोकाक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा गया है गोकाक नामक जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों गोकाक नामक जलप्रपात गोकाक नदी पर स्थित है। गोकाक नदी, इसे ज़रूर याद रखना। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर जल किस नदी से प्राप्त करती है? दोस्तों आप सभी को बताना है इंदिरा गांधी नहर जल
किस नदी से प्राप्त करती है? या इंदिरा गांधी नहर में कहाँ से जल आता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नदी, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की लंबाई की बात हमने पिछले क्वेश्चन में कर ली है, जो कि 649 किलोमीटर थी। इसे ज़रूर याद रखना, इस प्रश्न को भी। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई, भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? अर्थात प्रश्न में पूछा गया है भारत देश में सबसे पहले सूर्य कहाँ पर निकलता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो ज़रूर लंबी होगी, लेकिन वीडियो में हम टॉप क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, ताकि सभी प्रश्न यहीं पर याद हो जाए आप सभी को। प्रश्न में है 21 नंबर, इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, आप सभी को बताना है इलायची नामक पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार राइट आंसर है केरल राज्य, यानी कि ऑप्शन सी केरल राज्य राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपको बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है इनमें से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गोदावरी नदी, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा नदी कहा जाता है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा नदी कहा जाता है, इसे जरूर याद रखना। वृद्ध गंगा नदी अगर पूछा जाए तो आप इस प्रकार राइट आंसर देंगे गोदावरी नदी। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न में है, जून जुलाई में बोई जाने वाली तथा नवंबर दिसंबर में काटी जाने वाली फसल कहलाती है, इनमें से क्या कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे ज़रूर, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर सभी जानते होंगे लगभग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 24 नंबर प्रश्न में है, भारत में सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? अर्थात प्रश्न में है भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे कम वन पाए जाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे सबसे कम पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हरियाणा राज्य, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, अगर वहीं पर पूछ लेता कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है, तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर देते कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में है दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? अर्थात दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से कितने राज्य जुड़े हुए हैं भारत के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 17 राज्य, यानी कि 17 राज्य भारत के पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है। दोस्तों, इस प्रकार राइट आंसर है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रकार राइट आंसर है। दोस्तों, कंचनजंगा को गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसे ज़रूर याद रखना। दोस्तों, अगर विश्व की यहीं पर पूछ लेता तो माउंट एवरेस्ट बताते, जो कि हमने अभी पिछले के क्वेश्चन में किया है। अगला नंबर प्रश्न कर लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अर्थात प्रश्न में पूछा गया है हिंदी के बाद भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला भाषा, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। दोस्तों आपको बताना है भारत देश का मानक समय जो ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न में है, समुद्र पार भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है इनमें से, जो समुद्र पार भारत का सबसे निकट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न में है, निम्न में से सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है बुध ग्रह, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों ग्रहों की संख्या 8 है, इसे ज़रूर याद रखना। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है, इसे ज़रूर याद रखना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने इनमें से कितने प्रश्नों का राइट आंसर दिया है। दोस्तों अगर इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना ज़रूर। धन्यवाद।